पर्दा हटाकर प्रकट करना ही जो रेवलेशन शब्द का अर्थ है। अर्थात रेवलेशन मीन्स टू डिस्क्लोज, रिमूव द कर्टन एंड डिस्क्लोज। ओके, सो प्रकट करना है, उसके वो चीज जो भी है उसको पर्दा डाल करके हाइड करके रखा था। सो वो पर्दा जब हटा देता है, पीछे की वस्तु बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखता है, सो विजुअल हो जाता है। सो इसी प्रकार रेवलेशन का मतलब है पर्दा हटाकर प्रकट करना। कौन सा पर्दा हटाया? प्रकाशित वाक्य का अध्ययन में आपको पता है, स्वर्ग के या भविष्य काल के घटनाओं के ऊपर तब तक डाला गया उस पर्दा को हटाकर प्रेरित यूहन्ना के सामने स्वर्गीय बातों को प्रकट करके दिया है। यूहन्ना ने स्वर्गीय वस्तुओं का दर्शन पाया, पर्दा हटा दिया यूहन्ना के सामने, स्वर्ग खुला करके स्वर्गीय बातों को, भविष्य की बातों को यूहन्ना के सामने प्रकट किया है। इसलिए बोलते हैं रेवलेशन, पर्दा हटाकर प्रकट करना। इसका ये यूनानी शब्द है। ओके, नया नियम आपको मालूम है यूनानी भाषा में लिखा गया है। सो रेवलेशन के लिए यूनानी शब्द है अपोकालिप्सिस। अपोकालिप्सिस, ओके, सो अपोकालिप्सिस का अर्थ वही है जैसा लतीनी भाषा का रेवलेशन है, तो सेम अर्थ है अपोकालिप्सिस, अर्थात ग्रीक भाषा, ग्रीक शब्द, उसका अर्थ है पर्दा हटाकर प्रकट करना। सो आखिरी प्रकाशित वाक्य का मतलब है स्वर्गीय बातों पर से पर्दा हटा करके दर्शन के रूप में प्रकट किया गया है। आपको मालूम है बाकी सारी किताब, उत्पत्ति से लेकर के सारी किताब परमेश्वर के लोग है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पाकर, प्रेरणा पाकर लिखा हुआ है। ओके, तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रेरणा से, प्रेरणात्मक होकर प्रेरित लोगों ने या अन्य लोगों ने वाक्य पुस्तकों को लिखा। लेकिन प्रकाशित वाक्य प्रेरणा पाकर नहीं, बल्कि स्वर्गीय बातों का दर्शन पाकर लिखा है। स्वर्गीय बातों का दर्शन पाकर लिखा गया एक ही पुस्तक बाइबल में है, वो है प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, अपोकलिप्सिस, रेवलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसका स्टैटिस्टिक्स अर्थात आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह अर्थात प्रकाशित वाक्य का पुस्तक बाइबल के 66वां पुस्तक है, द 66th बुक, और इसके अंदर में 22 अध्याय पाए जाता है, 22 चैप्टर्स, 404 आयतें वाक्य इसके अंदर में पाए जाता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर 1200 शब्द इस पुस्तक के अंदर में पाया जाता है। यह है इसका स्टैटिस्टिक, कितना पुस्तक है, कितना वाक्य है, कितना अध्याय है, कितने शब्द है। ओके, एक और बार मैं आपको बताता हूं, 66वां पुस्तक है, 22 अध्याय, 404 आयतें और 1200 शब्द है। यह है आंकड़ों का संग्रह। ओके, ये स्टैटिस्टिक्स जो है इंग्लिश बाइबल के आधार पर है। हिंदी बाइबल में या अन्य बाइबल में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश बाइबल दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स। ओके, आंकड़ों का संग्रह। नाउ आगे बढ़ते हैं। कोई भी पुस्तक हम पढ़े तो पहले देखते हैं ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। सो जनरली पूरी नया नियम की कलीसिया जनरली ये विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक। ओके, प्रेरित यूहन्ना के द्वारा। लेकिन एज पर अवर स्टडी, ये थियोलॉजिकल स्टडी है, थियोलॉजिकल स्टडी में उसका प्रोस एंड कॉन्स दोनों साइड हम देखते हैं, उसको बोलते हैं स्टडी। सो प्रकाशित वाक्य पुस्तक का आरंभ और अंत में उस लेखक का नाम लिखा गया है। सो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक है, उसका प्रारंभ में और उसका अंत में इस लेखक का नाम अपने को पढ़ने को मिलता है। और पहला अध्याय पहला वचन में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को ये बातें जिसका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाया, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ओके, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजकर
अपने दास यूहन्ना को बताया। दैट मीन्स जॉन इज द ऑथर, राइटर ऑफ दिस बुक। इस पुस्तक का लेखक प्रेरित यूहन्ना है। सो उसका पहला अध्याय उसका 9वां आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी है, परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नाम टापू में था। 9वां वचन में, पहला अध्याय 9वां वचन में भी इस ग्रंथकार का नाम लिखा गया है, वो है मैं यूहन्ना। ओके, इसमें से हमें पता चलता है यह पुस्तक यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है। अभी हम उसका आखिरी अध्याय की तरफ जाएंगे, 22वां अध्याय उसका 8वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाया था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। सो 8वां वचन में 22वां अध्याय 8वां वचन, अर्थात अंतिम अध्याय 22वां अध्याय उसका 8वां वचन में भी ग्रंथकर्ता का नाम उल्लेखित है, वो है मैं वही यूहन्ना हूं। सो पहला अध्याय पहला वचन, पहला अध्याय 9वां वचन और 22वां अध्याय 8वां वचन, इन वचनों के अंदर में इस पुस्तक का या ग्रंथकर्ता का नाम उल्लेखित है। सो इसलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं, या अधिकतम मसीही लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यूहन्ना इस बात को, इस प्रकाशित वाक्य को लिखा है। लेकिन कुछ अपवाद, कुछ विरोध इस विषय में हम देखते हैं। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं कि 3री शताब्दी के रहने वाला सिकंदरिया के बिशप, सिकंदरिया इजिप्ट में सिकंदरिया नाम नगर में मसीही कलीसिया थी, और उस कलीसिया के बिशप जो वो क्रिश्चियन स्कूल के मुख्य भी था, वहां के क्रिश्चियन स्कूल के अध्यक्ष भी थे, उसका नाम है डायनेशियस। डायनेशियस का यह मतलब मत है कि इसका लेखक प्रेरित यूहन्ना नहीं, कोई और यूहन्ना है। ओके, सो जनरली इट इज बिलीव्ड दैट अपोस्टल जॉन इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, बट देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स, कुछ विरोध इसमें पाया जाता है। वो है 3री शताब्दी के रहने वाला सिकंदरिया के बिशप डायनेशियस कहता है यह पुस्तक प्रेरित यूहन्ना ने नहीं लिखा। तो कौन लिखा है? उन्होंने कहा बाइबल में यूहन्ना लिखा करके बताया है, लेकिन प्रेरित यूहन्ना करके यहां पर उल्लेख नहीं है। इसलिए डायनेशियस बिशप का यह कहना है कि यह किसी और यूहन्ना ने लिखा है। ओके, मैंने ऑलरेडी बोला है दिस इज अ स्टडी, सो प्रोस एंड कॉन्स, आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, सो वी आर गोइंग टू डील विथ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, और उसमें से हम अपने स्टडी के मुताबिक जो उचित आपको लगता है उसी को हमें ग्रहण करना है। सो थियोलॉजिकली स्पीकिंग वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू टू बिलीव दिस इज द राइट, बट यू हैव योर ओन चॉइस। सो उसको दोनों साइड में आपके सामने बता रहा हूं। पहले 3 आयतें आपके सामने रखा, उसमें बताया है कि यूहन्ना ही इसका ग्रंथ करता है, लेकिन 3री शताब्दी के रहने वाले सिकंदरिया के बिशप डायनेशियस के कहना है कि यह प्रेरित यूहन्ना नहीं, किसी और यूहन्ना ने लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना ने लिखा, प्रेरित यूहन्ना लिखा करके नहीं बताया है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रीजंस बताया। मेरे लिए 2 रीजन, डायनेशियस इस प्रकार बोलने के पीछे 2 कारण है, वो कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सो नंबर 1, द ग्रीक ऑफ द 4th गॉस्पेल इज सिंपल बट करेक्ट। ओके, the Greek of the Revelation is rugged and vivid but notoriously incorrect. मैं आपके लिए हिंदी में बताऊंगा कि डायनेशियस के कहना है कि जो 4th गॉस्पेल यानी यूहन्ना के सुसमाचार, हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, ये 5 पुस्तक प्रेरित यूहन्ना ने लिखा करके कलीसिया में अधिकतम लोगों का ये विश्वास है। लेकिन डायनेशियस का मतलब है कि 4th गॉस्पेल अर्थात गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो पुस्तक ग्रीक भाषा में लिखा है। वो ग्रीक, जॉन गॉस्पेल के अंदर में जो ग्रीक भाषा पाए जाते हैं वो बहुत ही करेक्ट है,
इट्स अ करेक्ट ग्रीक लैंग्वेज, ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन डायनेशियस की कहना है प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना ने लिखा है, लेकिन वो प्रकाशित वाक्य का ग्रीक जो है वो करेक्ट नहीं है, इट इज इनकरेक्ट। ओके, ग्रीक पंडितों को ये बात और अधिक से मालूम है। सो अगर सेम यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना ने ये दोनों पुस्तक लिखा है, जैसे यूहन्ना सुसमाचार लिखा तो करेक्ट ग्रीक में लिखा, अगर वो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखा तो इनकरेक्ट कैसे आ गया, यानी ग्रीक सही नहीं है वहां पर। तो इसलिए डायनेशियस की कहना है कि ये दोनों ग्रंथकर्ता अलग अलग है। अगर प्रेरित यूहन्ना लिखा है तो सुसमाचार के अनुसार प्रकाशित वाक्य भी करेक्ट ग्रीक में होना चाहिए, लेकिन द ग्रीक ऑफ द रेवलेशन इज इनकरेक्ट। ये पंडितों का मत है, डायनेशियस का मत है। नंबर वन रीजन, दैट इज व्हाई वो कहता है कि प्रकाशित वाक्य प्रेरित यूहन्ना नहीं और कोई यूहन्ना ने लिखा है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज द स्टडी। ओके, ये दोनों साइड में आपको बता रहा हूं। द सेकंड रीजन why the Johannine authorship is rejected by Dionysius, वो सेकंड रीजन ये है, the writer of the fourth gospel studiously avoids any mention of his own name, but the John of Revelation repeatedly mentions it. ओके, अर्थात यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, वहां पर लेखक यूहन्ना ने अपने नाम को पुस्तक में कहीं भी प्रकट नहीं किया। केयरफुली आप यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, वहां पर बार बार यूहन्ना अपने बारे में ऐसा बताता है, वो चेला जिसे यीशु प्रेम करता था, यीशु प्रेम करता था वो चेला। नाम लिखने के बजाय उन्होंने ऐसा लिखा है, वो चेला जिसे यीशु प्रेम रखा। कई बार यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, दैट मीन्स जॉन वाज पर्पसली अवॉइडिंग हिज नेम। ओके, लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन इज मेंशनिंग हिज नेम मोर देन वंस। एक से अधिक बार प्रकाशित वाक्य का ग्रंथकर्ता अपना नाम बता रहा है। पहला अध्याय पहला वचन में यूहन्ना करके बताया, उसका पहला अध्याय 9वां आयत में यूहन्ना करके बताया, 22वां अध्याय 8वें वचन में फिर से यूहन्ना अपना नाम बता रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऑथर में उनका एटीट्यूड में, उनका वे ऑफ राइटिंग में कुछ फर्क है। सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना है तो यूहन्ना नॉर्मली डजंट वांट टू मेंशन हिज नेम, उसका नाम प्रकट करना नहीं जाना पसंद नहीं करता, लेकिन प्रकाशित वाक्य के यूहन्ना जो है अपना नाम बार बार लिखता है। इसलिए डायनेशियस कहता है कि ये दोनों दो यूहन्ना है, सुसमाचार लिखने वाला प्रेरित यूहन्ना है और प्रकाशित वाक्य लिखने वाला और कोई यूहन्ना है, लेकिन यूहन्ना है। सो हमें सोचना है कि लेकिन हमें इस बात को लेकर के आलोचना करने की आवश्यकता नहीं, तर्क करने की आवश्यकता नहीं। कौन लिखा वो महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व इसके बारे में लिखा, क्या लिखा है। द सब्जेक्ट मैटर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नेम ऑफ द ऑथर। ओके, सो इसलिए डायनेशियस ऐसा करता है। डायनेशियस के समान और भी कुछ दूसरे तीसरे शताब्दी के चर्च फादर्स, चर्च के पुर्नियों ने इस प्रकार बताया है। लेकिन ऑल टुगेदर जब हम देखेंगे, सो दूसरी शताब्दी में जो चर्च फादर, कलीसिया के प्राचीन जो विद्वान जीवित रहा, उसका नाम है जस्टिन मार्टियर। जस्टिन मार्टियर के बारे में चर्च हिस्ट्री के अंदर में आप पढ़ सकते हैं। सो जस्टिन मार्टियर ने उसका जीवन काल एडी 100 से लेकर के एडी 165, इस पीरियड में लगभग 65 इयर्स जस्टिन मार्टियर जीवित रहा। वो एक अच्छा लेखक थे, चर्च फादर थे। उन्होंने बताया, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रकाशित वाक्य का लेखक प्रेरित यूहन्ना ही है। ओके, तीसरी शताब्दी के डायनेशियस ने उसका विरुद्ध में बोला है, लेकिन यीशु के बाद लगभग 70 साल के बाद, यीशु मरने के 70 साल बाद जीवित रहने वाला जस्टिन मार्टियर, सेकंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी के एक मुख्य चर्च के अगुवे थे, ग्रंथकार भी थे। उन्होंने अपने लेखन के अंदर में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रकाशित वाक्य का ग्रंथकर्ता प्रेरित यूहन्ना ही है। ओके, सो इस प्रकार एक या दो
पंडितों ने उसका विरुद्ध में बोले जरूर, उनके पास उनका कुछ रीजन भी होगी, लेकिन अधिकतम पंडितों ने, अधिकतम चर्च फादर्स ने, चर्च के अगुओं ने ये लिखा और ये विश्वास किया कि प्रेरित यूहन्ना ही प्रकाशित वाक्य का ग्रंथ करता है। ओके, सो दो तीन पंडितों का नाम मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं। ये सब जस्टिन मार्टर के समान विश्वास किया है कि प्रेरित यूहन्ना ने ही लिखा है। मिलितो एक चर्च फादर, थियोफिलस एक चर्च फादर, आयोरेनियस एक चर्च फादर, टर्टुलियन एक चर्च फादर, क्लेमेंट एंड ओरिगन। सो इस प्रकार के बड़े बड़े नामी ग्रंथकर्ता, लेखक और चर्च फादर्स, ये सब ने विश्वास किया है नहीं नहीं, यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना ही प्रकाशित वाक्य का ग्रंथ करता है। सो वी आर डीलिंग विद द ऑथरशिप ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। मैंने ऑलरेडी बोला है, उसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों साइड को हम स्टडी होने के कारण डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो उपरोक्त पंडितों ने अपने लेखन के द्वारा बताया कि यूहन्ना प्रेरित ही प्रकाशित वाक्य का ग्रंथ करता है। सो अभी मैंने आपको इतना ही बताया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। ओके, कोई बोलता है यूहन्ना नहीं, लेकिन अधिकतम लोग, मेजोरिटी ऑफ द चर्च फादर्स। सो हम मेजोरिटी के तरफ जाएंगे, वो अच्छा होगा। सब जगह में मेजोरिटी ही विजयी होता है। सो मेजोरिटी ऑफ द चर्च फादर्स बिलीव एंड राइट दैट जॉन द अपोस्टल इज द ऑथर ऑफ द लास्ट बुक कॉल्ड रेवलेशन। आखिरी पुस्तक रेवलेशन प्रकाशित वाक्य का ग्रंथकर्ता। अधिकतम पंडितों के मत है कि प्रेरित यूहन्ना ने ही लिखा है। सो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ अगर प्रेरित यूहन्ना इस पुस्तक को लिखा है, तो लेट अस सी हु वाज जॉन द अपोस्टल। लेट अस हैव अ शॉर्ट एंड ब्रीफ बैकग्राउंड। ओके, कोई ये लेखक है, ये लेखक के कुछ पृष्ठभूमि हम देखेंगे, राइट। सो हु वाज जॉन? बाइबल में अनेक वचन है, लेकिन ये सब आप जानते हैं, इसलिए केवल मैं बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। सो यूहन्ना जो है सेबदी का पुत्र है। ओके, वचन में बोलूंगा, आप बाद में पढ़ सकते हैं। और जो सेबदी के पुत्र और याकूब का भाई है, याकूब और यूहन्ना ये दोनों भाई भाई है। और ये याकूब को हेरोदेस ने मरवा डाला। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय में उसका 1 और 2 आयत में आपको उस वचन पढ़ने को मिलता है। और ये भाई भाई है, सेबदी के पुत्र है। मत्ती सुसमाचार 4 उसका 21 में आपको पढ़ने को मिलता है। और सो ये भी विश्वास किया जाता है, या बाइबल में हमें क्लोज मिलता है कि यूहन्ना और याकूब ये दोनों भाई भाई है। इनका मां जो है शलोमी है, शलोमा, शलोमा। सो मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय उसका 56 और मरकुस सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 40, ये दोनों आयत को मिलाकर आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलता है कि यीशु के कब्र करते समय वहां पर यीशु का मरण, कब्र, ये सब कुछ वॉच करने वाले कुछ स्त्रियों के बारे में वहां पर उल्लेख किया गया। उस स्त्रियों में मगदलीन मरियम और याकूब और योसे की मां मरियम और शलोमा। सो शलोमा यानी यूहन्ना और याकूब की मां है। इसका मतलब है कि शलोमा के बारे में आप अध्ययन करें तो आपको यह बात समझ में आता है कि यीशु की मां मरियम, मरियम की बहन है शलोमा, और यीशु की मां मरियम की दूसरी बहन है मरियम, यानी योसे और याकूब की मां। यूहन्ना और याकूब की मां मरियम और योसे और याकूब की मां मरियम, सॉरी, यूहन्ना और याकूब की मां शलोमा, योसे और याकूब के मां मरियम और यीशु की मां मरियम। ये 3 स्त्रियों के बारे में नया नियम में उल्लेख है। ये तीनों और बहना है, यीशु के मां के बहन है शलोमा, शलोमा के बेटा है यूहन्ना, उसको सेबदी के पुत्र करके वचन में बताया गया है। सो सन ऑफ थंडर्स ऐसा भी वचन में लिखा हुआ है, जो सेबदी उनके पिता हैं। सो इस प्रकार यूहन्ना के बारे में हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है। सो इसका यह मतलब है कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह का एक कसिन के रूप में हमें समझ में आता है।
ओके, रिलेटिव्स। इनके फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो फिशरमैन है, आपको मालूम है। ओके, और शलोमा जो है, यूहन्ना की मां जो है, गलील से यीशु का अनुसरण करके यहूदी देश में आई हुए अनेक स्त्रियों में से एक थे। और मरकुस 15 अध्याय 40वां आयत और लूका 8 उसका 3 आयत, इन आयतों के अनुसार हमें यह पता चलता है अनेक स्त्रियां यीशु की सेवा करते हुए यीशु की टीम में शामिल थे। उसमें से कई स्त्रियां अपने धन के द्वारा यीशु की सेवा किया, यीशु की सेवा की मदद किया। उसमें से एक शलोमा है। ओके, और मरकुस 16 और 1 वचन में लिखा हुआ, यीशु के शरीर को इत्र मलने के लिए जो पुनरुत्थान के दिन सवेरे इत्र लेकर के कब्र में जाने वाले स्त्रियों में से एक शलोमा थी, अर्थात यूहन्ना की मां। सो इसका मतलब है यूहन्ना के फैमिली जो है, दे वर नॉट सो पुअर। सो अपने धन के द्वारा यीशु की सेवा करने वाले शलोमा, इसका मतलब है और कुछ इतना गरीब नहीं थे यूहन्ना के परिवार, क्योंकि उनके पास एक धंधा था कि मच्छी के बिजनेस, मच्छी पकड़ने वाले थे, खानदानी बिजनेस थे। ओके, और यूहन्ना के बारे में यह भी पता चलता है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय 35वां वचन अगर आप पढ़े तो पता चलता है यूहन्ना यीशु के चेला बनने से पहले, यूहन्ना और फिलिप्पुस ये सब बपतिस्मा वाला यूहन्ना के चेले थे, बपतिस्मा वाला यूहन्ना के चेले। वहां से यीशु के बारे में बपतिस्मा वाला यूहन्ना ने इंट्रोडक्शन दिया, तब बपतिस्मा वाला यूहन्ना को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिया है कुछ चेले, उसमें से एक यूहन्ना था। So he was a disciple of John the Baptist previously, और वहां से वो यीशु का चेला बना है। ओके, इतना बोल करके यूहन्ना के उस पृष्ठभूमि को मैं यहां पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। और हम देखेंगे when this book was written, पहले हमने देखा है who is the author of this book, and author के कुछ फैमिली पृष्ठभूमि हमने देखा है। अभी हम देखेंगे when and where this book was written, ये पुस्तक कहां लिखा और कब लिखा। हमें मालूम है जनरली इस बात की आइडिया हमारे पास है कि डोमिशन कैसर के समय पर पतमोस टापू में यूहन्ना को निर्वासित कर दिया, एक्साइल में डिपोर्ट कर दिया। और जनरली यह विश्वास किया जाता है कि पतमोस टापू में रह करके यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। लगभग एडी 94 में यूहन्ना को डोमिशन कैसर, अर्थात रोम के 10वां कैसर डोमिशन कैसर यूहन्ना को सजा देकर पतमोस टापू में भेज दिया। हमें मालूम है, जो डोमिशन कैसर के बारे में मालूम है कि वो अक्टूबर 24 AD 51 रोम इटली में उसका जन्म हुआ, और उसका पूरा नाम है टाइटस फ्लेवियस डोमिशंस, टाइटस फ्लेवियस डोमिशन। उसका पत्नी का नाम है डोमिशिया लोगिना, और डोमिशन को उसका कत्ल कर दिया गया है, मर्डर कर दिया है सितंबर 18 96 AD में रोम में डोमिशन कैसर को लोगों ने मार डाला। ये स्क्रीन शेयरिंग में आप उसका चित्र देख सकते हैं, ये है डोमिशन कैसर, इसका कत्ल किया गया है 18 सितंबर 96 में। अर्थात 94 में डोमिशन कैसर ने यूहन्ना को पतमोस टापू में निर्वासित किया, जो भेज दिया, और वहां से 96 में डोमिशन कैसर मर गया, अर्थात उसका मर्डर हो गया, असैसिनेशन हो गया। तो उस समय डोमिशन कैसर के मृत्यु के बाद दूसरा कैसर नेरवे सो राज्यभार संभाला, कैसर बन गया। केवल 2 साल 96 to 98 2 साल नेरवे कैसर ने रोम के राजा के रूप में सेवा किया, कैसर बना। उस समय नेरवे कैसर मसीह लोगों के साथ ज्यादा क्रूरता नहीं दिखाया, इसलिए यूहन्ना को पतमोस टापू में से नेरवे कैसर ने रिहा किया और यूहन्ना वापस एफेसुस में आया। ओके, यूहन्ना एफेसुस कलीसिया के अध्यक्ष थे। इस प्रकार एफेसुस में प्रभु की सेवा करते समय डोमिशन कैसर कलीसिया को सता रहे थे।
डोमिशियन कैसर के बारे में आपको मालूम है, उनके सेवा काल में तो उन्होंने एक आदेश जारी किया। वो मसीह लोगों को, जो नीरो कैसर के बाद सबसे अधिक सताने वाले कैसर थे डोमिशियन कैसर। डोमिशियन कैसर मसीहियों को सताने के पीछे कारण थे। जो रोमन कैसरों ने मसीहियों को अंधविश्वासी, अंधश्रद्धा वाले, सो नास्तिक लोग ऐसा समझते थे। कारण क्या है? रोम के मूर्तियों को, रोमी देवी और रोम के ईश्वरों का मसीही लोग पूजा नहीं करते थे। इसलिए मसीही लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया, ये जो अंधश्रद्धा वाले लोग है, ये नास्तिक लोग है, ऐसा बोल करके मसीही लोगों को सताए। दूसरा, कोई भी कारण से उनको बिली बकरा बना देता था कि स्केपगॉट, कोई भी कारण से राज्य में कोई भी समस्या उत्पन्न हुआ, वो सीधा मसीही लोगों के ऊपर में आरोप लगाते थे, एलिगेशन लगाते थे, क्योंकि मसीही लोग विरोध नहीं करते थे। उनका टीचिंग है प्रेम करना, क्षमा करना, विरोध नहीं करना। इसका फायदा उठाते हुए रोमी सरकार कोई भी देश का जो क्रूरता है उसके आरोपी के रूप में मसीहियों को बना देते और मसीहियों को सताते थे, क्योंकि ये ऐसे ग्रुप है, कभी सरकार के विरुद्ध में कुछ नहीं करते, विरोध नहीं करते, मारे तो मार खाएंगे, क्षमा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए मसीही लोगों को कैसरों ने सताया। डोमिशियन कैसर मसीहियों को सताते समय उन्होंने एक आदेश जारी किया, वो यह है कि कैसर मेरा प्रभु है, कैसर मेरा प्रभु है। ये जो स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन, रोम साम्राज्य के सभी प्रजा को साल में एक बार मजिस्ट्रेट के, स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के ये कबूल करना था कि मसीह मेरा प्रभु है, सॉरी, कैसर मेरा प्रभु है, सीजर इज माय लॉर्ड, ऐसा उनको जाकर के कबूल करना है। आपको मालूम है मसीही लोगों के लिए उनका प्रभु यीशु मसीह है, यीशु के अलावा उनको दूसरा प्रभु नहीं है। यीशु के अलावा किसी और को क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग प्रभु करके नहीं मानते थे। सो यही कारण था जो मसीही लोग डोमिशियन को प्रभु करके नहीं मानते। मसीही लोग बोलते हैं यीशु हमारा प्रभु है, लेकिन डोमिशियन ने आज्ञा निकाला कि कैसर मेरा प्रभु है करके रोम साम्राज्य के हर व्यक्ति साल में एक बार निर्धारित समय पर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के कबूल करते, लेकिन मसीही लोग नहीं करते थे, क्योंकि मसीही लोगों का एक ही प्रभु है, वो यीशु मसीह। इस कारण डोमिशियन मसीही लोगों के ऊपर में ज्यादा क्रूर व्यवहार किया, उनसे बुरा व्यवहार बर्ताव किया, कारण कैसर को वे प्रभु करके नहीं मानते थे। और उतना ही नहीं, जूलियस कैसर, रोम का पहला कैसर थे जूलियस कैसर, और जूलियस कैसर को कैसर का कत्ल किया गया है। उनके सेनेट मेंबर्स में से 60 लोग मिलकर के आलोचना किया कैसर के विरुद्ध में, षड्यंत्र बनाया, और उनके सेनेट मेंबर में से ब्रूटस और कैशियस मिलकर के जूलियस सीसर को सेनेट हॉल में ही चाकू मारकर हत्या किया। सो जूलियस सीसर मरने के बाद ऑक्टेवियन राजा बना। ऑक्टेवियन राजा, या उसको बाद में अगस्तुस नाम दिया गया है। ओके, ज्यादा इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता। ऑक्टेवियन और अगस्तुस वो दोनों एक ही है। सो अगस्तस मीन्स अजय है, उसके ऊपर कोई विजय नहीं पा सकता, वो कभी पराजित नहीं हो सकता, अजय है, वो मीनिंग से उनको अगस्तस नाम दिया गया है। सो अगस्तस, जूलियस सीसर के मृत्यु के बाद अगस्तस कैसर राज्यभार संभाला, अगस्तस कैसर बन गया। आपको मालूम है बाइबल में अगस्तस कैसर का नाम लिखा गया है, बाइबल में तिबेरियस कैसर का नाम लिखा गया है, बाइबल में क्लाउडियस कैसर का नाम लिखा गया। इन सारे रोमी कैसरों का नाम बाइबल के अंदर में लिखा गया है। इसका मतलब है बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक भी है, ऐतिहासिक बात जो बाइबल के अंदर में पाई जाती है वो उसकी ईश्वरत्व को, उसकी सत्यता को दर्शाता है। ओके, सो अगस्तस कैसर जब राजा बना, कैसर बना, रोम के राजा को कैसर नाम दिया जाता है, कैसर बना, उन्होंने आदेश दिया कि जूलियस कैसर के नाम से साम्राज्य में आराधना शुरू हो जाए। ओके, जूलियस कैसर और रोमा देवी, रोम की देवी रोमा देवी, रोमा रोम की देवी का नाम है। ओके, सो अगस्तुस कैसर और रोमी देवी, रोमा देवी, ये दोनों के स्टैचू बनाकर जगह जगह पर खड़े करके
उनकी आराधना शुरू कर दिया गया है। लेकिन हमें मालूम है मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मैं आपको बता रहा हूं, डोमिशन कैसर या नीरो कैसर मसीहियों को इतने अधिक सताने के पीछे का राज। मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इसलिए कैसर की मूर्ति हो या रोमा देवी की मूर्ति हो, उसके सामने मसीही लोग नहीं झुकते थे। और दूसरा, कैसर मेरा प्रभु है करके मसीही लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, अंगीकार नहीं करते थे। इन सारे कारण से जो डोमिशन जैसे कैसर मसीहियों से ज्यादा विरोध किया। विरोध करने के कारण मसीहियों को सताना आरंभ कर दिया। अनेक मसीहियों को बिना कारण उनके ऊपर एलिगेशंस हमें डाल करके उनको मृत्यु दंड दिया। अलग अलग तरीका से रोमी सरकार मसीहियों को सताया। सबसे अधिक सताने वाला कैसर नीरो कैसर, उसके बारे में इतिहास कहता ही बस है आई मीन मैड, हाफ मैड। अनेक मसीहियों को उनके राज्यकाल में उन्होंने रोम के जो स्टेडियम के अंदर में उन्हें आमेन डाल करके और जगह खंबे के साथ में उनको बांध कर रखते, उसमें तेल डाल करके उसको जलाते थे। तो मसीहियों को इस प्रकार मार डालते थे। स्टेडियम के चारों तरफ खंबे के साथ मसीहियों को बांध कर रखते थे और उसमें तेल डाल करके शाम के समय उनको जलाते थे। और मसीही लोग स्टेडियम में चारों तरफ लैंप के समान, दिया के समान जलते जलते मर जाते थे। उनके जलने के उस उजियाले में नीरो कैसर बैठ करके फिडिल बजाते थे, आनंद और मजा करते थे। सो इसलिए इंग्लिश में एक कहावत बन गया, व्हेन क्रिश्चियंस वर बर्निंग नीरो वाज फिडिलिंग। व्हेन क्रिश्चियंस वर बर्निंग नीरो वाज फिडिलिंग। अर्थात मसीही लोग जलते 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 स्टेडियम के अंदर में मर जाते हैं, उस दिया उजियाले में बैठ करके नीरो कैसर फिडिल बजा करके आनंद मनाता था। इतना क्रूर राजा था। सो रोम नीरो कैसर ने बहुत अधिक मसीहियों को सताया और उसको और पतरस को भी नीरो कैसर ने वध किया। ओके, उसके बाद सबसे ज्यादा सताने वाला कैसर था डोमिशन कैसर। वो यूहन्ना के समय पर डोमिशन कैसर था। डोमिशन कैसर ने आमीन इन कारणों से मसीहियों को सताया, मसीहियों के अगुओं को पकड़ करके मार डाला। इतिहास और परंपरा साथ में रख करके हम अध्ययन करें तब हमें पता चलता है डोमिशन कैसर यूहन्ना को भी बंदी बनाया, क्योंकि एफेसुस कलीसिया के अध्यक्ष पासवान थे यूहन्ना, और यूहन्ना को सजा सुनाया। वो यह है कि यूहन्ना को गर्म तेल में, बड़े गंज में तेल उबाल कर उस गर्म तेल के उबलते हुए तेल के अंदर में यूहन्ना को डाल दिया ताकि यूहन्ना मर जाए। लेकिन इतिहास और ट्रेडिशन कहता है कि यूहन्ना को वो गर्म तेल में कोई हानि नहीं हुई। यूहन्ना को गर्म तेल ठंडा पानी समान महसूस होने लगा। सो गर्म तेल के अंदर में डुबाने के बाद यूहन्ना नहीं मरा, कारण डोमिशन कैसर मसीहियों से ज्यादा विरोध करते थे। और डोमिशन कैसर अपना जीते ही उन्होंने बताया कि डोमिशन का भी आराधना हो जाए। मसीहियों का इतना विरोध किया है। डोमिशन कैसर ने उस समय के अवेलेबल बाइबल के कॉपियां प्रतियां इकट्ठा करके उसको जला दिया। जला करके उस राख में एक खंबे खड़े कर दिया और लिखा, उसमें एक इंस्क्रिप्शन लिखे रखा है, मसीही लोग यहां समाप्त हो गया है। हियर एग्जिस्ट द क्रिश्चियंस, एक्सटिंक्ट हो गया है, मर गया, खत्म हो गया है। सो इस प्रकार इतना विरोध करने वाला डोमिशन कैसर यूहन्ना को गर्म तेल में डालने के बाद कोई ना हानि ना होने के कारण यूहन्ना को पतमोस नाम टापू में आमीन निर्वासित किया, डिपोर्ट कर दिया, एक्साइल कर दिया। आपको मालूम है उस समय पतमोस एक ऐसा टापू था एशिया माइनर से लगभग 28 मील दूर समुद्र में, ईजियन सागर में एक छोटा सा टापू है और उस टापू का नाम है पतमोस। सो पतमोस टापू लगभग 10 मील लंबाई और 6 मील चौड़ाई, इतने एक छोटा सा टापू है ईजियन सागर में। एफेसोस के सामोस बंदरगाह से लगभग 28 मील समुद्र में दूर में ये छोटा सा टापू। और ये टापू को उन दिनों में रोमन सरकार राज्यद्रोहियों को जो डिपोर्ट करने के लिए, एक्साइल करने के लिए
निर्वासित करने के लिए, सजा काटने के लिए वहां भेजते थे। सो पतमोस टापू, ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, एशिया माइनर से 28 मील दूरी पर समुद्र में एक छोटा सा टापू है। मैंने आपको बोला 10 मील लंबाई, 6 मील चौड़ाई, एक छोटा सा टापू है। वहां पर यूहन्ना को भेज दिया। वहां पर अनेक कैदियों को रोमन सरकार ने सजा काटने के लिए भेजा। उसमें से एक यूहन्ना राज्यद्रोहियों को, मुजरिमों को वहां पर सजा काटने के लिए भेजता है। लेकिन यूहन्ना, वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन और गवाही के कारण, अर्थात प्रभु के वचन में बने रहने के कारण, जो कैसर की आज्ञा न मानने के कारण, अर्थात मूर्ति पूजा या कैसर मेरा प्रभु है, इसको कबूल न करने के कारण यूहन्ना को पकड़ा है, तेल में, गर्म तेल में डाला, मारने का कोशिश किया, परमेश्वर मरने नहीं दिया, और इसलिए उनको पतमोस टापू में निर्वासित किया। और लगभग AD 94 में यूहन्ना को पतमोस टापू में डाल दिया, और लगभग 96 तक, अर्थात डोमिशन कैसर के मृत्यु तक यूहन्ना पतमोस टापू में अपना सजा काट रहा था। अलग अलग विचार उसके विषय में है। कोई कहता है, कोई पंडित ऐसा कहता है कि यानी विक्टोरिनस करके एक पंडित ने बताया है, यूहन्ना पतमोस टापू में उनको यानी माइंस में काम करने के लिए सरकार ने उपयोग किया। ओके, विक्टोरिनस करके एक ग्रंथ करता है, उन्होंने यानी 3rd सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी में, शताब्दी में जीवित रहने वाला एक पंडित है, उन्होंने किताब लिखा है, उसके अंदर में लिखा है, जॉन where he saw these things was in the island of Patmos, condemned to the mine by Domitian the emperor. डोमिशन कैसर के द्वारा पतमोस के माइंस में, खदान में यूहन्ना से काम करवाया। मुजरिम लोग वहां पर है, मुजरिम लोगों को वहां पर काम करना पड़ता है। आपको मालूम है, पतमोस टापू में सारे मुजरिम जो है वो फ्री में, उनको फ्री है, लेकिन यूहन्ना को पतमोस टापू के एक गुफा में उनको कैद करके रखा, उनको आजादी नहीं दिया। काम करना पड़ता है, उसके बाद कैद कमरे में, गुफा में रहना पड़ता है। बाकी मुजरिमों को आजादी है। पतमोस टापू के कहीं भी वो घूम सकते, जा सकते और चल सकते, लेकिन यूहन्ना को कैद करके गुफा के अंदर में रख दिया है। आज भी पतमोस टापू को विजिट करने वाले पर्यटकों को एक गुफा वहां पर देखने को मिलता है। वहां गाइड आपको बताएंगे यही स्थान है, ये गुफा है जहां पर प्रेरित यूहन्ना को कैद करके रखा था। ओके, हमें मालूम है उस कैद खाने में, अर्थात उस गुफा के अंधेरे में यूहन्ना ने परमेश्वर का दिव्य दर्शनों का, यीशु मसीह का दिव्य दर्शनों को पाया। ओके, हमें मालूम है कि यूहन्ना को पतमोस टापू के अकेले में निर्वासित होना पड़ा। आपको मालूम है, पतमोस टापू में और कोई मिले तो कोई मुजरिम मिलेगा, राज्यद्रोही मिलेगा, साधारण लोग वहां पर नहीं मिलेगा। और इन मुजरिमों के ऊपर नजर रखने के लिए, उनको चौकस करने के लिए रोमन सरकार की सेना वहां पर तैनात है। रोमी सरकार की सेना को वहां पर नियुक्त किया, नहीं तो ये मुजरिम जो समुद्र में तैर करके बेच सकता है, इसलिए रोमी सरकार की सेना वहां पर उनको गार्ड करते थे। और ऐसा है, कैदियों को पेट भर के खाना नहीं देते थे, इनफ, पर्याप्त मात्रा में भोजन या कपड़ा उनको नहीं दिया जाता था। इसी हालत में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, आमीन, लेकिन खदान में काम करना पड़ता है, बाकी जगह में गुफा में बंद रहना पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थिति में, वो विपरीत परिस्थिति में पतमोस के अंदर में यूहन्ना ने लगभग 2 साल की सजा काटी, 94 to 96 लगभग। ओके, अर्थात डोमिशन कैसर के मृत्यु तक यूहन्ना वहां से रिहा नहीं हुई है, वहां पर पड़ा रहा और वो सजा काट रहा था। और पतमोस एक ऐसा टापू है समुद्र के बीच में, चट्टानों से भरा हुआ एक ऐसा आमीन जमीन है, ऐसा टापू है, चारों तरफ से समुद्र की लहरें बड़ा गर्जन के साथ बड़े आवाज करते हैं, चट्टान है
और वहां पर कोई भी आमीन मित्र नहीं, कोई विश्वासी नहीं। अगर कोई मिले तो मुजरिम मिलेगा, राज्यद्रोही मिलेगा, नहीं तो मिलिट्री पर्सन मिलेगा। इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति में अकेले में बैठ करके अफसोस के कलीसिया में विश्वासियों के साथ में आराधना करने वाला, नेतृत्व करने वाला यूहन्ना यहाँ पर अकेला कैद खाने में अर्थात गुफा में अपना जीवन बिताया। इसका पीछे कारण क्या है? यूहन्ना को डोमिशन कैसर ने उस गर्म तेल में डुबाने के बाद यूहन्ना क्यों नहीं मरा? यूहन्ना इसलिए नहीं मरा, परमेश्वर ने यूहन्ना को मरने नहीं दिया वहां पर। कारण क्या है? यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर को प्रकाशित वाक्य रूपी बाइबल के अंतिम पुस्तक लिखवाना था। ओके, अगर यूहन्ना एफेसुस में रह करके उस गर्म तेल में गिर के अगर मरा होता तो यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखवाना मुश्किल था, नहीं होता, असंभव है। इसलिए परमेश्वर ने वहां से यूहन्ना को बचाया और पत्मोस टापू में 2 साल के समय दिया, वहां पर दर्शनों को पाया। कोई बोलता है दर्शन पाकर पत्मोस टापू में यूहन्ना ने लिखा, कोई बोलता है पत्मोस में नहीं लिखा और पत्मोस में से बाहर आने के बाद लिखा। 2 विचार या तर्क उस विषय में भी है, हम उसकी ओर फिर आएंगे। तो इस प्रकार एकदम विपरीत परिस्थिति में रह करके यूहन्ना ने दिव्य दर्शनों को देखा। उस अंधेरे में बैठ करके यूहन्ना ने उसके पीछे तुरही की सा आवाज सुनाई दिया और यूहन्ना पीछे मुड़ कर देखा, एक यीशु मसीह का दिव्य दर्शनों को यूहन्ना ने पाया। सो वहां से इस दर्शन पाकर पुस्तक लिखवाने हेतु परमेश्वर ने गर्म तेल में से यूहन्ना को बचाया। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे बारे में जो योजना बनाता है वो योजना जब तक पूरा नहीं होता, परमेश्वर का प्लान जब तक हमारे जीवन में पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी चीज हमारे प्राण हानि नहीं कर सकता। प्राण घातक कोई भी कार्य हमारे सामने नहीं आ सकता, हमें कोई भी शक्ति मार नहीं डाल सकता। कारण क्या है? परमेश्वर की योजना पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर की योजना यह था कि यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखवाना है। जब तक प्रभु की योजना पूरी नहीं होती तब तक कोई हानि यूहन्ना को आने नहीं दिया। उसी प्रकार हमें भी खुदा की योजना पूरी होने तक कोई भी हानि हमारे जीवन में प्रभु आने नहीं देता है। पत्मोस टापू में यूहन्ना कैद खाने में निर्वासित अकेले में अपने जीवन बिता करके दिव्य दर्शनों को पाया। और जो डोमिशियन कैसर का मृत्यु हुआ और उसे भी मार डाला गया है। ओके, और उसके बाद नेरवे कैसर केवल 2 साल के लिए रोम का कैसर बना। नेरवे कैसर के बारे में ज्यादा कुछ इतिहास में हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। एक शांत स्वभाव का एक बुद्धिमान कैसर थे। वो AD 96 से लेकर 98 तक उन्होंने अपना राज्यभार संभाला। AD 96 में जब कैसर बना, वो मसीहियों के साथ ज्यादा विरोध नहीं किया, सॉफ्ट यानी डीलिंग्स था मसीहियों के साथ। इसलिए नेरवे कैसर के समय पर यूहन्ना को पत्मोस टापू में से रिहा कर दिया। रिहा करके यूहन्ना को एफेसुस में लेकर के आया। हमें मालूम है यूहन्ना एफेसुस में आने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में यूहन्ना के बारे में इतिहास हमें बताते हैं। कईयों के कहना है यूहन्ना पत्मोस टापू में पाया हुआ दर्शनों को एफेसुस में वापस आने के बाद अपने बुजुर्ग अवस्था में यूहन्ना ने जो दर्शन पाया है उसको पुस्तक के रूप में लिखा है, वो है प्रकाशित वाक्य। उसमें भी तर्क है। ओके, अर्थात नेरवे कैसर ने यूहन्ना को वहां से रिहा कर दिया और नेरवे कैसर के समय पर रिहा होकर यूहन्ना एफेसुस में वापस आया। यूहन्ना के अंतिम समय के इतिहास इस प्रकार है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में यूहन्ना एफेसुस में अपने जीवन बिताया। आखिरी समय में बुजुर्ग अवस्था में यूहन्ना केवल यानी चलना फिरना असंभव हो गया, यानी बलहीन हो गया शरीर बुजुर्ग अवस्था में। ऐसा इतिहास कहता है कि इतवार की आराधना में यूहन्ना के चेले आकर के होलीकार्प करके इतिहास में एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ सकते हैं, वो यूहन्ना की चेला है। और चेले लोग आकर के यूहन्ना को कुर्सी में बैठा करके लेकर के हम आराधना स्थल में लेकर के जाते हैं और वहां पर बुजुर्ग और वरिष्ठ पासवान यूहन्ना को बैठाता है और उनके चेले लोग आराधना संभालते हैं और कई साल तक है। और यूहन्ना को आखिरी प्रचार के लिए, आराधना के आखिरी संदेश देने के लिए यूहन्ना को समय दिया जाता है।
सो वहां पर यूहन्ना ने कई दिन तक है, कई सप्ताह तक है, एक ही प्रचार, एक ही सेंटेंस प्रचार करके बैठ जाता था। इतिहासकार कहता है यूहन्ना अंतिम संदेश के लिए खड़े होता है, ऐसा कांपता हुआ हाथ को ऊपर करके यूहन्ना एक ही स्टेटमेंट बोलता है, वो ये है, चिल्ड्रन लव वन अनदर, चिल्ड्रन लव वन अनदर, बच्चों आपस में प्रेम रखो, बच्चों आपस में प्रेम रखो। दैट वाज द लास्ट मैसेज फॉर मेनी डेज। यूहन्ना के आखिरी मैसेज ये था, बच्चों आपस में प्रेम रखो। यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं और उसको एक नाम इसलिए दिया गया है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में अधिकतम जो प्रस्तुत करने वाला, लिखने वाला, आमीन, लेखक, बाइबल का लेखक में से आमीन मेन यूहन्ना है। यूहन्ना ने यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सुसमाचार में और पत्रियों में और प्रकाशित वाक्य में लिखा है। यूहन्ना के पत्री में आपको यह वचन पढ़ने को मिलता है, चिल्ड्रन लव वन अनदर, बच्चों आपस में प्यार रखो। इस प्रकार कई दिन तक प्रचार किया और यूहन्ना एफेसुस में एक स्वाभाविक मृत्यु हासिल किया। यूहन्ना छोड़कर बाकी सारे प्रेरित है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया, लेकिन यूहन्ना एक स्वाभाविक मृत्यु हासिल किया करके इतिहास हमें बताते हैं। सो इस प्रकार यूहन्ना की इतिहास हमें मालूम है, नेरवे कैसर ने एडी 96 में यूहन्ना को रिहा किया, इसलिए एडी 96 के बाद लगभग एडी 96 और 98 के बीच में यूहन्ना ने इस पुस्तक लिखा है करके अधिकतम बाइबल विद्वानों का मानना है। ओके, सो हमें पढ़ने को मिलता है, सो यूहन्ना इस पुस्तक को कहां पर लिखा? ओके, वो हमने देखा है, हालेलुया, पत्मोस में लिखा है या एफेसुस में लिखा है। ये विद्वानों के बीच में तर्क है। कई लोग बोलते हैं नहीं, यूहन्ना ने एफेसुस में ही लिखा है, सॉरी, यूहन्ना ने पत्मोस में ही लिखा है, लेकिन कई विद्वान कहते हैं नहीं, पत्मोस में नहीं सकता, क्योंकि परिस्थिति विपरीत में था। यीशु मसीह का वचन और गवाही के कारण कैद हो गया, इसलिए वहां पर वचन लिखना मना है। रोमन सरकार के या मिलिट्री के नजर में था, वहां कैद था, वहां पर लिखने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था। इसलिए कई पंडितों का यह मत है यूहन्ना पत्मोस में नहीं लिखा, पत्मोस में केवल दर्शन को देखा है। जब रिहा होकर एफेसुस में स्वतंत्रता के साथ नेरवे के समय पर आने के बाद 96 और 98 के बीच में, कई लोग कहते हैं लगभग 98 एडी में प्रकाशित वाक्य पूरा लिख दिया। सो उस पीरियड में यूहन्ना ने लिखा है करके कईयों का कहना है। सो उसके लिए एक वचन हम देखेंगे कि यूहन्ना पत्मोस में ये नहीं लिखा, एफेसुस में लिखा। उसके सबूत के रूप में पहला अध्याय उसका 9वां आयत में इस प्रकार हमें पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 9वां आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य में धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में था। ओके, परमेश्वर के वचन और गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में था। ओके, इस वचन ग्रामेटिकली आप अध्ययन करें तो यूहन्ना कहता है, इस लिखते समय यूहन्ना बोलता है, आई वॉज इन द आइलैंड ऑफ पत्मोस। परमेश्वर के वचन और गवाही के कारण मैं पत्मोस नाम टापू में था। मतलब इट इज ए पास्ट टेंस, भूतकाल को दर्शाता है। मैं पत्मोस में था, इसका मतलब है जब मैं लिखता हूं मैं पत्मोस में नहीं। अगर पत्मोस में रह करके यूहन्ना लिखता है तो यूहन्ना ऐसा बताना चाहिए, परमेश्वर के वचन और गवाही के कारण मैं पत्मोस नामक टापू में हूं, ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लिखा, यूहन्ना ने लिखा है आई वॉज इन द आइलैंड ऑफ पत्मोस, मैं वहां था, इसका मतलब है अभी वहां पर नहीं है। सो इसलिए कई पंडितों का यह मानना है कि जब यूहन्ना इस पुस्तक को लिख रहा था उस समय पत्मोस टापू में नहीं था, यूहन्ना लिखते समय एफेसुस में था, इसलिए बोला मैं पत्मोस टापू में था, अभी नहीं। सो ये एक सबूत के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन बाकी अनेक पंडितों का मानना है नहीं, यूहन्ना पत्मोस टापू में ही लिखा है। ओके, 10वां अध्याय में लिखा हुआ है, ये जो 7 क्या बोले
बादल के कड़कने की आवाज हुई, गर्जन हुआ, वो लिख, मैं लिखने के लिए आरंभ किया। इस प्रकार के इशारा करते हुए 10वां आयत में प्रकाशित वाक्य में हमें पढ़ने को मिलता है। सो इसलिए कई लोग बोलते पतमोस में ही लिखा, लेकिन अधिकतम सबूत के सहारे पर हम इस निष्कर्ष में पहुंच सकता है पतमोस टापू में लिखना जो लिखने के लिए सुटेबल वातावरण नहीं था। कारण वचन के कारण, गवाही के कारण कैद हो गया, परमेश्वर के सेवा के कारण कैद है, तो परमेश्वर के वचन वहां पर लिख नहीं सकता, क्योंकि रोमी सरकार की सेना वहां पर तैनात है, इनके ऊपर नजर रखते हैं। अगर यहां पर बैठ करके वचन लिखे तो वो अनुमति नहीं देता है। और ऊपर से कोई पंडित कहता है, यानी विक्टोरियनस करके जो ग्रंथकार कहता है, यूहन्ना वहां पर खदान में उनको मजबूरन काम करना पड़ा। ये सब परिस्थिति होने के कारण पतमोस में लिखना मुश्किल जाता है। और दूसरा, यूहन्ना कहता है मैं पतमोस में था, इसका मतलब है लिखते समय पतमोस में नहीं है। अगर पतमोस में नहीं है तो फिर कहां है? इतिहास कहता है वे एफेसुस में था। इसका मतलब है सो व्हेन इट वाज रिटन, जॉन वाज नॉट इन पतमस बट इन एफेसस। ऐसा कई विद्वानों का मानना। मैंने ऑलरेडी बोला है, ये स्टडी है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों साइड आपके सामने रखते हैं। आप इसमें से जो रीजनेबल जो है, विश्वासी योग्य जो है, जो सही आपको लगता है, वो आपको चुनने का पूरी आजादी है। ओके, आई एम नॉट फोर्सिंग दैट दिस इज राइट। मैंने दोनों विचार आपके सामने रखा। कोई बोलता पतमोस में ही लिखा, कोई बोलता पतमोस में नहीं, एफेसुस में लिखा। सो लेकिन जो मेन बात यह है, कहां लिखा वो मेन नहीं है, क्या लिखा वो मेन। इसलिए हमें उस विषय में तर्क करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए स्टडी होने के कारण मैंने आपके सामने रख दिया है। ओके, सो आज के क्लास को मैं यहाँ पर वाइंड अप करना चाहूंगा, क्योंकि कंटिन्यू हम सुन रहे हैं, ये पहली क्लास है। सो कंटिन्यू सुनते समय थोड़ा सा आपको समझने में भी दिक्कत होगी, लेकिन प्रकाशित वाक्य है, प्रार्थना पूर्वक आप पढ़िए और आने वाले दिनों में और उसका गहरी बातों की ओर हम फिर जाएंगे। ओके, उसके डीप बातों की ओर आगे हम जाएंगे। इसलिए पहले क्लास में एकदम से सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता, मैं धीरे धीरे आपको उसकी डीप में लेकर के जाएंगे। आज हमने इतना ही देखा है प्रकाशित वाक्य का अर्थ क्या है, उसके लतीनी शब्द क्या है, यूनानी शब्द क्या है। रेवेलेशो लतीनी शब्द, अपोकैलिप्सिस यूनानी शब्द, दोनों का अर्थ है पर्दा हटाकर प्रकट कर। स्वर्ग की पर्दा हटाकर यूहन्ना को सब कुछ दिखाया, बाकी लोगों को ऐसा नहीं दिया। बाकी ग्रंथकार प्रेरणा पाकर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर लिखा। यूहन्ना ने देख करके दर्शन देखते हुए लिखा। ओके, फिर हमने देखा है लेखक कौन है, यूहन्ना है या और कोई यूहन्ना है, उसका भी मैंने दो विचार आपके सामने रखा। ओके, अधिकतम पंडितों का मानना है प्रेरित यूहन्ना ने ही इस पुस्तक को लिखा। फिर हमने देखा है प्रेरित यूहन्ना को पतमोस टापू में क्यों भेजा गया है, उसका रीजन क्या है, मसीही लोग क्यों सताए गए। सो यूहन्ना को सजा देने के बाद, गर्म पानी तेल में डालने के बाद नहीं मरा, कारण यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर की योजना यह था कि प्रकाशित वाक्य लिखवाना है। प्रकाशित वाक्य यानी कलीसिया के हमारे भविष्य की बातें सब कुछ प्रकाशित वाक्य में हमें मिलेगा। हमने देखा है कि आमीन पतमोस में लिखा है या एफेसुस में लिखा है, उसमें भी तर्क है। ये दोनों मैंने आपके सामने रख दिया है। सो हम आज इतना ही अध्ययन किया है। सो अगले क्लास में हम बाकी भाग देखेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन मैंने आज दिया प्रकाशित वाक्य का, हम पहला अध्याय में प्रवेश नहीं किया। अगले क्लास में पहले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अगले क्लास यानी कल होगा।